मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, हम कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर अच्छे से रीड करना सीख गए तो हमें ये पता लग जाएगा कि कोई भी न्यूज़ आने से पहले हमें ये पता लग जाएगा कि स्टॉक के अंदर हमें एग्जिट होना है, अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन लेनी है या हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है। तो उसके लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को या कैंडलस्टिक को रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडलस्टिक हमें सब कुछ बता देगी स्टॉक के अंदर कि वो स्टॉक कहाँ जाना चाहता है और क्या करना चाहता है। तो आज का ये टॉपिक हम इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है। और स्टॉक का ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, वो किस स्टॉक के ऊपर बनी थी और वो काफी पहले बन चुकी थी, उसके बारे में, उस स्टॉक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस स्टॉक का नाम हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं कि जो बना है कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के ऊपर, उसके बारे में हम लोग पहले सीखते हैं। तो हम लोग वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये शूटिंग स्टार प्लस बियरिश इनसाइड कैंडलस्टिक बार, ये हमारा दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। शूटिंग स्टार कहाँ दिखाई देता है हमें, ये है हमारा शूटिंग स्टार। ये आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। शूटिंग स्टार हमें कहाँ दिखाई देगा? सबसे पहले हमें शूटिंग स्टार दिखाई देगा हमें एक रेसिस्टेंस लेवल पे। रेसिस्टेंस लेवल पे हमें शूटिंग स्टार दिखाई देगा। जैसे हैमर हमें सपोर्ट लेवल पे दिखाई देती है, जब हैमर हमें सपोर्ट पे दिखाई देती है किसी अच्छे टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग क्या समझते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक हमारा बुल रन लेने को तैयार है। अब हमें शूटिंग स्टार जब हमें दिखाई देगा, वो भी रेसिस्टेंस लेवल यानी कि टॉप पे पोजीशन पे, हमें ये समझना चाहिए कि अब स्टॉक हमारा शॉर्ट सेल के लिए तैयार है। यहाँ से हमें अपनी सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। अब शूटिंग स्टार जब बनता है तो हमें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होती है। एग्जिट के बाद हमें सेल साइड अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और अपनी राइट लेनी चाहिए बियर स्टैंड के लिए। अब शूटिंग स्टार को हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आप लोग कहाँ हमें अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कैसे हम इसके अंदर अपनी एंट्री बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों को इसके अंदर सिखाऊंगा शूटिंग स्टार के अंदर। तो दोस्तों, अगर हमें कहीं पर भी शूटिंग स्टार दिखाई दे, बिल्कुल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, वो होनी चाहिए हमारी रेसिस्टेंस लेवल पे। रेसिस्टेंस लेवल, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। अब हमें शूटिंग स्टार जब भी ये बनता हुआ दिखाई देगा, इस शूटिंग स्टार, तो हमें इसका वेट करना चाहिए। कैसे वेट करना चाहिए? कोई ये हो गया हमारा रेसिस्टेंस लेवल। अब हमें वेट करना चाहिए कि स्टॉक हमें शूटिंग स्टार के नीचे हमारी एक क्लोजिंग दे। हमें इसके नीचे एक क्लोजिंग देखने को चाहिए। जब इस शूटिंग स्टार के नीचे हमें एक बियर कैंडल देखने को मिल जाए, रेड कलर की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, फिर हमें एंट्री नहीं लेनी है, फिर हमें वेट करना चाहिए रीटेस्टिंग का। जैसे कि हम सपोर्ट पर वेट करते हैं रीटेस्टिंग का, इसी तरह हमें इसमें भी वेट करना पड़ेगा। हमें रीटेस्टिंग बहुत जरूरी है। अब जब स्टॉक हमारा रीटेस्ट करेगा यहाँ से, तब देखिए, तब जितने भी जो ए कैटेगरी के ट्रेडर होते हैं, जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो अपनी एंट्री यहाँ पर बनाएंगे। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पर अपना एसएल रखेंगे स्टॉप पर, और यहाँ अपनी वो लोग एंट्री बनाएंगे, एंट्री पॉइंट। लेकिन जो हमारे बी कैटेगरी के ट्रेडर होते हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो और एक बियर कैंडल का वेट करेंगे इसके नीचे क्लोजिंग देने के लिए। क्लोजिंग देने के बाद वो अपनी एंट्री मेंटेन करेंगे। और जो सी कैटेगरी के हमारे ट्रेडर होते हैं, वो पूरी क्लोजिंग होने के बाद ही अपनी एंट्री को मेंटेन करेंगे, उसके बाद ही अपनी राइड लेंगे। तो लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपनी एंट्री यहाँ पर मेंटेन करूंगा। मेंटेन करने के बाद एक स्टॉप लॉस रखूंगा और साथ में इसके अंदर अपनी थोड़ी एंट्री यहाँ लूंगा, थोड़े क्वांटिटी यहाँ उठाऊंगा, बाकी क्वांटिटी जब मेरी किस पूरी कैंडल की कंफर्मेशन होगी तब उठाऊंगा। लेकिन हमें जब ये शूटिंग स्टार दिखाई दे, तभी हमें समझ जाना चाहिए कि अब स्टॉक हमारा ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और अपनी सेल साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए हमारे। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा शूटिंग स्टार के बारे में, जो मैंने आज आपको इसके अंदर सिखाया है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखिए, क्योंकि ये पैटर्न आपको अक्सर दिखाई देगा। अब ये पैटर्न अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाई दे, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट, तो ये बहुत ही मजबूत पैटर्न माना जाता है हमारा इस टाइम के ऊपर। अब जो दूसरे पैटर्न की बात मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, वो पैटर्न है हमारा बियरिश इनसाइड
बार्स, इसको हम कहते हैं बियरिश रिवर्सल पैटर्न। अब देखिए इसको टू बियरिश इनसाइड बार्स हम लोग कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं कहलाता है, ये सिर्फ एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। जिस तरीके से हमारा बुलिश कैसे हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, बुलिश रिवर्सल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सपोर्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, या कहीं हमारा स्टॉक ब्रेकआउट दे जाएगा। जब हमारा स्टॉक ब्रेकआउट दे जाएगा तो हमें यहाँ रीटेस्टिंग पे हमें बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं टू इनसाइड बार बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब ये बियरिश इनसाइड बार रिवर्सल पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें रेसिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल अपोजिट होता है बुलिश का, हमें रेसिस्टेंस लेवल पे देखने को मिलेगा। या फिर हमारा अगर ब्रेक डाउन हो रहा हो, ब्रेक डाउन के बाद स्टॉक हमारा रीटेस्ट करता है, तब हमें बियरिश टू इनसाइड बार देखने को मिलेगा हमें। तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग इसको ट्रेड करना सीख गए इसके ऊपर भी, तो एक आप लोग अच्छी खासी राइड इसके अंदर अपनी एक बना सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जब भी स्टॉक हमारा रेसिस्टेंस लेवल पे नीचे डाउनफॉल की तरफ होगा, एक सपोर्ट लेगा कहीं पर भी, एक हमें बुल कैंडल दिखाएगा। इस बुल कैंडल को जो हम कहते हैं, ये हमारी होती है मदर कैंडलस्टिक। मतलब हमें एक कंटिन्यू हमें एक उसमें रिवर्सल पे हमें ये अगर दिखाई दे, ये हमारा बुलिश रिवर्स बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ये हमारी मदर कैंडल हो गई, ये हमारी बुल कैंडल होती है। बुल कैंडल के बाद अगर हमें बियर्स कैंडल इनसाइड दिखाती रहे, इस कैंडल के अंदर ही हमें बियर कैंडल बनी, बियर कैंडल बनी। अब बियर कैंडल की क्लोज जैसी हमारी इस नीचे होगी, तुरंत हम अपनी एंट्री यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ये हमारा एंट्री लेवल हो जाएगा। और इसके ऊपर हम अपना रखेंगे, इसके पहली वाली कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे एसएल दोस्तों। लेकिन इस बात में हमें बहुत ध्यान रखना है, मदर कैंडल के नीचे जब तक हमें क्लोजिंग ना मिले तब तक हम अपनी एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि एंट्री की क्लोजिंग बनाने के लिए हमें क्लोजिंग बहुत जरूरी चाहिए, जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं। और अपना स्टॉप लॉस हम लोग या तो मदर कैंडल का रख देंगे, जो उसका ओपन होता है ना, ओपन होगा, या फिर हम लोग इसकी बियर कैंडल का रखेंगे, जो लास्ट वीक या लास्ट डे की कैंडल का होगा। इन दोनों पैटर्न के बारे में अगर आप लोग सीख जाएंगे अच्छे से, तो जिस स्टॉक के बारे में मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये सारी चीजें जिसके ऊपर बनी है, ताकि आप लोग बैक टेस्टिंग करें या किसी स्टॉक के ऊपर ये सीधे पैटर्न नजर आए, आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं शॉर्ट सेल के लिए। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों पैटर्न हमें एक साथ बनते हुए नजर आए, लेकिन हाँ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके कैसे, अगर हमारी शॉर्ट सेल की एक एंट्री अगर हमारी छूट जाती है बाई चांस, तो हम कैसे मल्टीपल शॉर्ट सेल की एंट्री बना सकते हैं, कैसे हम बार बार उसके अंदर अपनी एंट्री ले सकते हैं और अपनी शॉर्ट सेल की राइड अपनी ले सकते हैं। ये चीज मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। तो जो हमारे को ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, ये हमें बीएसई के चार्ट पे दिखाई दिया। हमें बीएसई, अगर आप बीएसई के बारे में तो सब लोग जानते हैं कितना फेमस हमारा स्टॉक है, कितना फेमस है ये, इसके ऊपर हमें ये पैटर्न दिखाई दिया है। तो अगर आप बीएसई के चार्ट पर देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको एक शूटिंग स्टार दिखाई देगा 4400 के लेवल पे। जिन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पर सेल की बना, तो दोस्तों अगर आप बीएसई का चार्ट देखेंगे तो लगभग फॉर एग्जांपल जैसे बीएसई ने हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट दिया था 3000 के लेवल को, तब हमें एक इसके अंदर एक अच्छा खासा हाई देखने को मिला था 4400 तक के आसपास का। तो उसके बाद हाई देखने के बाद हमारे स्टॉक ने एक शूटिंग स्टार बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप जैसी शूटिंग स्टार को देखेंगे, हमें तुरंत समझ आना चाहिए एक बहुत अच्छे मजबूत टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार बना, हमें अपनी पोजीशन से पहले तो एग्जिट होना पड़ेगा। एग्जिट होने के बाद फिर हम देखेंगे उसमें फिर हमें एक नेक्स्ट वीक की एक बियर कैंडल बनाई थी हमारी। लेकिन अगर आप इस बियर कैंडल को, यानी कि हमें 3 पैटर्न दिखाई दिए थे। पहला हमें पैटर्न दिखाई दिया शूटिंग स्टार, हमें दिखाई दिया। दूसरा पैटर्न हमें दिखाई दिया इसका इवनिंग स्टार का। अगर आप लोग इवनिंग स्टार देखेंगे, इवनिंग स्टार क्या होता है, ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, ये हमें रेसिस्टेंस लेवल पर ही देखने को मिलता है। तो पहला हो गया शूटिंग स्टार, दूसरा हो गया हमारा इवनिंग स्टार, और तीसरा हो गया हमारा 2 इनसाइड बार, यानी कि बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक। यानी एक ही स्टॉक के अंदर हमें 3 बियरिश साइन मिले थे, 3 बियरिश हमें पैटर्न मिले थे। हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब हमें स्टॉक के अंदर से एग्जिट होना है और अपने सेल साइड की पोजीशन बनानी है। अब जिन लोगों ने शूटिंग स्टार और इस
पैटर्न को देख के जो हमें ये दिखाई दिया इवनिंग स्टार देख के समझ गए हूँ कि यहाँ से अब हमें अपनी शेल पोजीशन बनानी है। अब हम अपनी शॉर्ट शेल कैसे करेंगे, हमें वेट करना पड़ेगा एक रीटेस्टिंग का, जो कि हमारी ये ग्रीन कैंडल बनी थी। ग्रीन कैंडल के बनने के बाद हम लोग ने इसके अंदर अपनी एंट्री प्लेस करेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना एक स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस रखने के बाद हम अपनी एक राइड लेंगे पूरी। अब वो राइड कहाँ तक चलती है वो हमें देखनी होगी, लेकिन इस स्टॉक ने हमें एक के आसपास इस स्टॉक ने हमें एक 3804,000 के आसपास एक सपोर्ट रेसिस्टेंस और बनाया था, यहाँ से इसको जब इन्होंने ब्रेकआउट दिया था। अब स्टॉक ने हमारा यहीं इसी 3800 से एक बुल कैंडल बनाई। बुल कैंडल बनाने के बाद अब आप देखिए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे पैटर्न के ऊपर। पहला पैटर्न शूटिंग स्टार, दूसरा पैटर्न इवनिंग स्टार, दोनों हमें रेसिस्टेंस में मिल गए। तीसरा पैटर्न हमारा जो 2 बियरिश इनसाइड बार का होगा वो हमारा ये होगा। जो बिल्कुल सेफ साइड के ट्रेडर्स होंगे वो अपना पैटर्न का वेट करेंगे। अब देखिए इसके अंदर हमें बराबर देख सकते हैं आप लोग, स्टॉक ने हमें पहली बुल कैंडल के बाद नेक्स्ट वीक हमें एक बियरिश कैंडल देखने को मिली, फिर हमें और एक इनसाइड बियर कैंडल देखने को, मतलब दोनों कैंडल बियरिश जो है हमारी वो इसी बुल कैंडल के अंदर समा गई। हमारा स्टॉक इसे हम कहेंगे 2 इनसाइड बार, यानी कि 2 बियरिश इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न सिर्फ एक हमारा बियरिश रिवर्सल के पैटर्न के रूप में ही काम करता है। अब डबल इनसाइड बार तो हमारा 4 जगह काम करता है, लेकिन ये पैटर्न हमारा जो होता है, इस कैंडल को हम कहते हैं मदर कैंडल। ये जो हमारी कैंडल बुल कैंडल जो कराएगी हमारी मदर कैंडल कहलाती है हमारी। इसी के अंदर हमारी ये बाकी की जो कैंडल्स बनी है, अब जैसे ही इसने हमें इसके नीचे क्लोजिंग देगी वीकली, तब हम तुरंत अपनी यहाँ पर अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इसके ऊपर इस कैंडल के ऊपर हम अपना एक स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे और फिर हम अपनी एक राइड लेंगे इसके अंदर शॉर्ट सेल की। इस तरीके से हम अपनी शॉर्ट सेल की राइड ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बैक टेस्टिंग करिए, बैक टेस्टिंग जितनी ज्यादा करेंगे, लेकिन न्यूज कोई भी आ जाए, न्यूज और टिप, अगर आप लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न देखना आता होगा तो आप लोग अपनी राइड को खुद मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए 3 जो हमारे को इसके अंदर पैटर्न बनते हुए दिखाई दिए थे, उन तीनों पैटर्नों के बारे में, और जो तीसरा पैटर्न हो गया हमारा बियरिश 2 इनसाइड कैंडलस्टिक बार, इन तीनों पैटर्न के बारे में अच्छे से हमें स्टडी करना है, जो मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाया है। पहला शूटिंग स्टार, दूसरा इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार ये 3 पैटर्न का बनता है हमारा, और तीसरा पैटर्न हमारा हो गया ये बियरिश 2 इनसाइड कैंडलस्टिक बार, दिस इज अ बियरिश रिवर्सल पैटर्न, जिस तरीके से हमें बुलिश रिवर्सल देखने को मिलता है। तो इन तीनों पैटर्नों के बारे में जो हम लोगों ने सीखा, बीएससी के ऊपर जो हमने आज जो स्टडी करा है, ऐसी स्टडी आप लोग अपने चार्ट खंगालिए, चार्ट को ढूंढिए और बैक टेस्टिंग करना शुरू करिए, ताकि ऐसा पैटर्न आपको कहीं और मिले तो आप अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन बना सकते हैं। मैंने कहा ना, लोगों ने यहाँ पर अपना शॉर्ट सेल करा होगा और अब जो सेफ ट्रेडर्स होंगे वो इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे और यहाँ पर अपनी जो कि हमें लास्ट वीक क्लोजिंग मिल चुकी थी उसमें यहाँ पर सेल कर दिया और अपनी सेल की राइड अपनी मेंटेन करेंगे। अब हमें सेल कहाँ तक मिलता है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें पोजीशन है, जो मैं आप लोगों को सिखाने का मतलब मेरा ये इस वीडियो के अंदर जो चार्ट पर पैटर्न है, ताकि आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग करें और एक अपनी किसी भी चार्ट के ऊपर ऐसे पैटर्न में राइड ले सके। बहुत से कहा था मैं लास्ट में वीडियो के आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करके कैसे आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हैं। अगर आप इन तीनों पैटर्न के बारे में नहीं गैस कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पैटर्न को, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल अगर आप डेली टाइम फ्रेम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये पैटर्न के बारे में वीकली टाइम फ्रेम पे बताया। अब हम क्या करेंगे, अपने टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आप देखेंगे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, अपना एक रेसिस्टेंस बनाया 4400 ग्रेड पे, रेसिस्टेंस लेवल हमारा ये हो गया। अब रेसिस्टेंस बनाने के बाद जहां से वो फॉल डाउन दिखा रहा है हमारा, ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो देखिए हमने एक ट्रेंड लाइन अपनी मार्क करी यहाँ पर। जैसे हम ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, इसको हम कहेंगे बियरिश ट्रेंड लाइन। क्या होता है, जैसे हम जब बुलिश स्टॉक होता है तब हम ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, वो स्टॉक हमारा एक अच्छा बुल रन दिखाता है जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है। या हमारा स्टॉक अगर बार बार सपोर्ट लेने आता है तो वो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेने आता है एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, वहां पर हम एंट्री बुक करते हैं और निकल जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पे ये हमने ट्रेंड लाइन लगा रखी है। अब स्टॉक हमारा नीचे गिरा, फिर ये बैक आया, यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट एंट्री बना सकते हैं अगर हम इजीली बनाएंगे। फिर स्टॉक नीचे गया, फिर इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने आए, बहुत अच्छे से सीखेगा। यहाँ पर हम अपनी सेकंड एंट्री प्लेस करेंगे शॉर्ट शेयर की। फिर स्टॉक नीचे आ रहा, फिर हमारे इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के लिए आ रहा, हम अपनी थर्ड एंट्री
बना सकते हैं। अब देखिए पहली एंट्री हमारी छूट गई, कोई चिंता वाली बात नहीं, हमने दूसरी एंट्री पे अपने शॉर्ट सेल कर दिया, हमने तीसरी एंट्री पे अपना शॉर्ट सेल कर दिया। देखिए कितना बढ़िया वर्क कर रही है ट्रेंड लाइन हमारा डेली टाइम फ्रेम पे। बार बार स्टॉक यही ट्रेंड लाइन तक आता है रेस्पेक्ट करने, फिर नीचे गिरता है, फिर आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर आता है, फिर नीचे गिर के एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। इसे अगर हमारा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता तो हमें इसके अंदर बुल रन देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को पूरा रेस्पेक्ट करा और रेस्पेक्ट करके हमें मल्टीपल एंट्रीज का मौका दिया। इसका ध्यान रखिए, इसे हम कहते हैं मल्टीपल एंट्रीज, इसे हम कहेंगे मल्टीपल एंट्रीज। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बुलिश ट्रेंड में सिखाऊंगा बहुत ही बढ़िया कि मल्टीपल एंट्रीज कैसे लेते हैं। ये मैं बियरिश ट्रेंड में सिखा रहा हूँ। बार बार पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, देखिए 3 बार स्टॉक ने मौका दिया अपनी एंट्री, अपना शॉर्ट सेल करने के लिए। तो दोस्तों जो मैंने आज आप लोगों के इन 4 पैटर्न्स के बारे में जो सिखाया है, इसके अंदर पहला शूटिंग स्टार, दूसरा इवनिंग स्टार, तीसरा बियरिश हमारा 2 इनसाइड बार रिवर्सल, और चौथा ट्रेंड लाइन का हमारा रेसिस्टेंस का फेस करके वापस लौटना, रेस्पेक्ट करना, कि ट्रेंड लाइन में हम मल्टीपल एंट्रीज अपनी कैसे ले सकते हैं। इन चारों चीजों का आप लोग बहुत अच्छे से सीखिएगा। सीखने के बाद और बैक टेस्टिंग जरूर करिए, जितनी आप बैक टेस्टिंग करेंगे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो बीएससी के चार्ट पर जो जो मैंने आप लोगों को सिखाया अपना सिखाइए, और सीखने के बाद अपनी बैक टेस्टिंग करिए, दूसरे किसी चार्ट करिए। दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चारों चीज़ों के बारे में, इसके बारे में अच्छे से सीख पाए। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।